नमस्कार दोस्तों, सृजन शिखर क्लासेस आपके सामने प्रतिदिन बीपीएससी के शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला को प्रस्तुत कर रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्यकालीन इतिहास में हम दिल्ली सल्तनत का एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने लाख बख्श की उपाधि धारण की थी, अर्थात उसे लाख बख्श कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसे लाख बख्श कहा जाता था? क्योंकि वह लाखों का दान किया था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा गया था। कौन था वह? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा था जो उसे लाख बख्श की उपाधि मिली थी, अर्थात उसे लाख बख्श कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक या प्रथम शासक कौन था? तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन थी? तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। किसको बनाया था? लाहौर, जो वर्तमान में आज ठीक है पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी के प्रथम अक्ता प्रदान किया था। ठीक है, कह रहा है कि मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता किसे प्रदान किया था? ठीक है, भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता किसे प्रदान किया था? तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता किसे प्रदान किया था? तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौज शमसी का निर्माण करवाया था। ठीक है, हौज ए शमसी डायरेक्ट पूछ सकता है, हौज ए शमसी का निर्माण किसने करवाया था? जो कुतुब मीनार के पास है, कुतुब मीनार के पास है, हौज ए शमसी का निर्माण किसने करवाया था? तो आप बताएंगे कि इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश शासक था, अर्थात इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो आपको बताना है कि इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, प्रथम इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो आप बताएंगे कि मलिक जानी को। किसे? मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इक्तेदारी प्रथा प्रारंभ की थी, इक्तेदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो आप बताएंगे इक्तेदारी प्रथा इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में पहला मदरसा की स्थापना किया था, दिल्ली में प्रथम मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने दिल्ली में प्रथम मदरसा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, अर्थात वह कौन सा मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? तो आप बताएंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एक ऐसा शासक था जिसके साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार पूरा करवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, लेकिन उसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। लगभग 30 वर्ष लगे थे कुतुब मीनार को पूरा होने में। अगला क्वेश्चन है, बिगराराज फोर्थ द्वारा निर्मित विद्यालय के स्थान पर निर्मित मस्जिद है, अर्थात बिगराराज फोर्थ द्वारा निर्मित विद्यालय, अर्थात वह विद्यालय जहाँ पे बिगराराज फोर्थ ने विद्यालय का निर्माण करवाया था, उसके स्थान पे कौन सा मस्जिद बनाया गया था? तो आप बताएंगे अढ़ाई दिन का झोपड़ा ठीक है, अढ़ाई दिन झोपड़ा, अर्थात बिगराराज फोर्थ ने जो विद्यालय का निर्माण करवाया था उसी के स्थान पर मस्जिद का निर्माण अढ़ाई दिन झोपड़ा के रूप में करवाया गया था। ठीक है, ढाई दिन का झोपड़ा है, क्या है? ढाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के, सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल धातुओं की बनी थी। क्या पूछ रहा है कि जो है टका, ससगनी एवं जीतल किस धातु के बने थे? ठीक है, तो आप बताना है कि ये चांदी और तांबा के बने थे। किसके? चांदी और तांबा के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई। एक मिनट दोस्तों, आपको कम दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए आप, एक सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई थी, अर्थात रजिया सुल्ताना अपने सद्गुण
उसके अंदर इतने गुण थे, उसके बाद भी क्यों नहीं सफल हुई थी? क्योंकि उसके अंदर उच्च वर्ग की स्त्री शासन नापसंद था। मतलब जहाँ पे वह शासन करती थी वहाँ के लोगों को उच्च वर्ग में स्त्री का शासन नापसंद था। ठीक है, वहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि वह स्त्री के शासन के अंदर अपना मतलब स्त्री मतलब वहाँ पे जो थे तो ये सोच रहे थे कि मतलब वहाँ रजिया सुल्तान एक शासक हो गई थी, दिल्ली सल्तनत पे राज करने लगी। ठीक है, तो वहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि हम एक स्त्री के अंदर में कार्य करें। ठीक है, इसीलिए रजिया सुल्तान जो है एक असफल शासक हो गई थी, क्योंकि उसको पसंद नहीं किया जाता था। फिर उसका भाई ने उसको मरवा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया। किसने? बलबन को अमीर ए शिकार की पदवी पर किसने नियुक्त किया था? तो आप बताएंगे रजिया सुल्तान ने। ठीक है, रजिया सुल्तान ने बलबन को अमीर ए शिकार की पदवी पर नियुक्त किया था, अर्थात अमीर ए शिकार की उपाधि बलबन को किसने प्रदान की थी? रजिया सुल्तान ने। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ठीक है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? आप बताएंगे कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। ठीक है, या जैसे बलबन था, या जो है मतलब जनता को बहुत परेशान करता था। ठीक है, क्यों परेशान करता था? या सिजदा और फाबोस जैसी एक कठोर परंपरा को लागू कर दिया था, बहुत प्रताड़ित किया था अपने जनता को। चलिए, वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान माना। ठीक है, राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। ठीक है, तो ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। कौन था वह? बलबन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह दिल्ली सुल्तान जिसने, देखिए यार ने रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? ठीक है, और ये दो चीज याद रखना है आपको, रक्त और एवं लौह की नीति किसने अपनाया था, किसके द्वारा अपनाया गया था, मतलब किसके द्वारा लागू किया गया था, और सिजदा और फाबोस प्रथा किसने लगाया था? तो आपको दोनों याद रखना है, रक्त एवं लौह की नीति और सिजदा और फाबोस प्रथा दोनों बलबन ने लगाया था। कौन लगाया था? बलबन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द कहे थे, अर्थात बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा था कि राजत्व के उनके सिद्धांत, ठीक है, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। ठीक है, यह किसने कहा था? बलबन के बारे में यह शब्द किसने बोला था? तो आप बताएंगे यह शब्द बलबन के बारे में जो है किसने बोला था? यह जियाउद्दीन बर्नी ने। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी ने बलबन को क्या कहा था? राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान में सिजदा की परंपरा, अभी बोले थे ना सिजदा और फाबोस। ठीक है, मतलब सिजदा मतलब राजा के सामने जो सर झुकाना, फाबोस मतलब क्या होता था कि उसके पैरों का चुम्बन करना। ठीक है, सिजदा और फाबोस प्रथा दिल्ली में लगाया था। दिल्ली का सल्तनत कौन था? बलबन था। चालीसा ग्रुप की शक्तियों को तोड़ा कौन था? दल चालीसा का अंत किसने किया था? यह क्वेश्चन पूछा है, दल चालीसा का अंत किसने किया था? बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने। अगला क्वेश्चन है, तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विरोध किया था? तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विरोध किया था? तो आप बताएंगे तुगरिल खां ने बलबन के शासनकाल में विरोध किया था। किसके शासनकाल में विरोध किया था? तो आप बताएंगे कि बलबन के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तुगलक वंश के बाद गुलाम वंश के बाद हमारा खिलजी वंश आया। ठीक है, आपको यह भी ट्रिक बताएंगे कि जो है इनके शासनों का क्रम भी पूछता है, मतलब पहले कौन वंश आया था, गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया। ठीक है, इसका ट्रिक भी आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिलजी वंश से बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाने वाला सुल्तान कौन था? तो आप बताएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है बाजार नियंत्रण के लिए जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, अर्थात खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप बताएंगे कि जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। दाग और हुलिया प्रथा, हुलिया एवं दाग प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो आप बताएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है,
एक सेकंड दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। इसके नाम में ही छिपा है, अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किसमें किया गया था? किस स्थापत्य कला में गुंबद के आधार प्रदान करने के लिए, किस स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया था? तो आप बताएंगे कि अलाई दरवाजा में। किसमें? अलाई दरवाजा, अर्थात अलाई दरवाजा का तब जब निर्माण हो रहा था सर्वप्रथम उसमें भित्ति मेहराब प्रणाली यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह सुल्तान जिसने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। वह सुल्तान कौन था जिसने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी था जिसने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। अगला क्वेश्चन है, पद्मिनी घटना जुड़ी है। तो पद्मिनी की घटना हमारा अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी थी। इसी समय महारानी पद्मिनी जो थी, रानी पद्मिनी जो थी, इन्होंने क्या किया था? जौहर किया था। ठीक है, जौहर मतलब अर्थात तो वह अपने आप को आग में झोंक देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? यह पद्मिनी जो है राणा रतन सिंह की पत्नी थी। ठीक है, राजा राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी थी। ठीक है, वही पूछा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो आपको बताना है कि राणा रतन सिंह जो थे उस समय चित्तौड़ के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, बारहमासा की रचना की थी। बारहमासा की रचना कौन? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। बारहमासा की रचना कौन किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा गया। ठीक है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी, आपको बताए हैं कि रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? राणा रतन सिंह की। तो वही पूछ रहा है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा था कि उसके पति का नाम क्या था? तो हम बताए हैं कि राणा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में जिनकी मंगोलों के विजय लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, वह कौन था? जो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति के रूप में कौन था जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी वह कौन था? तो आप बताएंगे कि जफर खान। जफर खान एक ऐसा बहादुर सेनापति था जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा द्वार समुद्र के विजय के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने द्वार समुद्र के विजय के लिए किसे नियुक्त किया था? तो आप बताएंगे मलिक कफूर को। ठीक है, मलिक कफूर को। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ठीक है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था उस समय देवगिरी का शासक हमारा रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव। अगला क्वेश्चन है, खुद और मुकदमे। ठीक है, क्या कर रहा है? खुद और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उसकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा। खुद और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया गया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ता था। वह कौन सा शासक था जो ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था? वह हमारा अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, खलीफा की शक्ति का विरोध किसने किया था? खलीफाओं की शक्ति का विरोध किसने किया था? तो आप बताएंगे कि खलीफाओं की शक्ति का विरोध हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित थी। खालसा भूमि अधिक पैमाने पर किसके शासनकाल में विकसित थी? तो आप बताएंगे कि खालसा भूमि अधिक पैमाने पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक प्रचलित थी। अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान था तो जिसे धर्म के राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों के परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य के धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ऐसा कथन किसका था? तो आप बताएंगे A.L. श्रीवास्तव ने। ठीक है, इसका कथन था A.L. श्रीवास्तव का। ठीक है, अब हम देखिए गुलाम वंश देख लिए, खिलजी वंश देख लिए। यही ट्रिक आप लोगों को बता देता हूँ, आप सुन लीजिए, मैं लिख नहीं पाऊंगा, पेन वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लिख लीजिए आप लोग।
गुलाब खिला, देखिए गुलाब खिला तुम सब लो, तुम सब लो, गुलाब खिला तुम सब लो। जैसे अभी हम गुलाम वंश देख चुके इसके पहले, अर्थात गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, ठीक। खिला से हो जाएगा खिलजी वंश, खिलजी वंश, और तुम से हो जाएगा तुगलक वंश, और सब से हो जाएगा सैयद वंश, और लो मतलब हो जाएगा लोधी वंश, ठीक है। अर्थात हमारा गुलाब खिला तुम सब लो से हमारा यह क्रम बन जाएगा कि हाँ दिल्ली की सल्तनत में शासन करने वाले शासकों का क्रम, मतलब वंशों का क्रम। तो आपको गुलाब खिला तुम सब लो, गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिला से खिलजी वंश, और तुम से क्या हो जाए तुगलक वंश, और सब से सैयद वंश, और लो से लोधी वंश, ठीक है। ये आपको ट्रिक जरूर याद रखना है, गुलाब खिला तुम सब लो, ठीक है। अब हम देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश से पूछे गए क्वेश्चनों की श्रृंखला हम एक एक करके देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, ठीक है। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो आपको बताना है कि दिल्ली से दौलताबाद उसने स्थानांतरित की थी। अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अनन्यता, ठीक है, कह रहा है अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किसने किया था? ठीक है, अपनी प्रजा की गंभीरता से भेदभाव और अन्याय के समाप्त करने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ठीक है। वह नहीं चाहता था कि उनके प्रजाओं के बीच भेदभाव और अन्याय हो, इसलिए उनको समाप्त करने के लिए, उनके बीच भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत प्रयास किए थे। क्वेश्चन है, वह शासक जिसके शासनकाल के विषय में इब्न बतूता ने रहला पर प्रकाश डाली थी, ठीक है, तो वह कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी, वह कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जो एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी? तो कृषि विकास मंत्रालय की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद तुगलक ने। किसने? मोहम्मद तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे शक्ति थी, ठीक है। जो फिरोज शाह तुगलक ने जागीर बांटने की परंपरा अपनाई थी, वह किस प्रकार की शक्ति के पीछे का कारण था? तो आप बताएंगे कि परंपरागत विशिष्ट वर्ग के समर्पण, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, वह सुल्तान जिसने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, ठीक है, वह कौन सा सुल्तान था जिसके दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे? तो आप बताएंगे कि वह सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था जिसके दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने जो है संस्कृत पांडुलिपि का, किस संस्कृत पांडुलिपि का नाम फारसी में अनुवाद करवाया था? तो आप बताएंगे कि उसने, फिरोज शाह तुगलक ने दलाइल ए फिरोज शाही का फारसी में अनुवाद करवाया था। किसका? दलाइल ए फिरोज शाही का फारसी में अनुवाद करवाया था, ठीक है, जो संस्कृत पांडुलिपि का था। संस्कृत पांडुलिपि में लिखा गया था, जिसे फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। वह कौन था? दलाइल ए फिरोज शाही। अगला क्वेश्चन है, वह शासक जिसने गुलामों हेतु विभाग स्थापना किया था। वह शासक कौन था जिसने गुलामों हेतु विभाग की स्थापना की थी? वह शासक फिरोज शाह तुगलक था। अगला क्वेश्चन है, वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था। फलों की गुणवत्ता के सुधारने के लिए उपाय करने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? तो आप कहेंगे कि फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा था। दारुल सफा एक खैराती अस्पताल के रूप में जाना गया था, दारुल सफा। अगला क्वेश्चन, वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, ठीक है, बेरोजगारों को रोजगार देने वाला सुल्तान कौन था? तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन, वह सुल्तान जिसने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है दोस्तों। अब हम गुलाम वंश, खिलजी वंश देख चुके, ठीक है, और तुगलक वंश भी देख चुके। अब हमारा सैयद वंश है, ठीक है। सैयद वंश से हम सैयद वंश भी देख लेते हैं, थोड़ा छोटा है, इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, तारिक ए मुबारक शाही का लेखक यातिया सरहिंदी किस वंश का शासनकाल था? पूछ रहा है, तारिक ए मुबारक शाही के लेखक याहिया सरहिंदी, कौन था? याहिया सरहिंदी किसके शासनकाल में किया था? तारिक ए मुबारक शाही, इसका मतलब तारिक ए मुबारक शाही का लेखक जो था वह याहिया सरहिंदी था, यह भी आपको जानना है। और यह तारिक ए मुबारक शाही किसके शासनकाल में, किस वंश के शासनकाल में लिखा था? तो आप बताएंगे यह सैयद वंश के शासनकाल में तारिक ए मुबारक शाही लिखी गई थी।
तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में कौन सा वंश स्थापित किया था? तैमूर के आक्रमण के बाद हमारे भारत में सैयद वंश का शासन चला था। ठीक है दोस्तों, सैयद वंश तक हम देख लिए हैं और लोधी वंश भी देख लेते हैं। एक सेकेंड, चलिए दोस्तों लोधी वंश देख लेते हैं, फिर विविध में हम सल्तनत कालीन के बारे में कल देखेंगे। ठीक है, लोधी वंश देख लेते हैं, जिसमें लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? आप बताएंगे लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया था वह आगरा है, अर्थात आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे कि सिकंदर लोधी। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए।